श्रील प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा योगदान है ये ग्रंथ, और इन ग्रंथों को अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इसका वितरण नहीं करेंगे, तो बहुत बड़ी दुर्दशा होगी संसार की, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है संसार का। इसलिए इन ग्रंथों का वितरण करना बहुत जरूरी है। आधुनिक ज्ञान, मेटीरियल नॉलेज या मंडेन एजुकेशन जिसको कहते हैं, वो हमारी समस्याओं को नहीं सुलझा सकता है, बुरा मत मानेगा। वो हमारी भौतिक समस्याओं को कभी नहीं सुलझा सकता है। अगर भौतिक समस्या को सुलझाने का प्रयास भी करेंगे तो दूसरी नई समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा, यदि संसार के समस्त ग्रंथों को जला दिया जाए और केवल एक ग्रंथ श्रीमद् भागवत शेष रह जाए, तब भी कोई हानि नहीं है। श्रीमद् भागवत के लिए बोला उन्होंने। यदि केवल श्रीमद् भागवत का पठन और पाठन अबाध रूप से चलता रहे और हजारों शिक्षा केंद्रों को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया जाए, तब भी किसी को असुविधा नहीं होगी, क्योंकि श्रीमद् भागवत में पूर्ण ज्ञान है, कंप्लीट नॉलेज। जिसने श्रीमद् भागवत पढ़ लिया उसको पूरे सृष्टि का नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड का दर्शन हो जाएगा, एक जगह बैठे हुए। आध्यात्मिक और भौतिक जगत का संपूर्ण ज्ञान एक ही ग्रंथ में मौजूद है, वो है श्रीमद् भागवतम। इसलिए बताया कि श्रीमद् भागवत के बारे में, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती न इष्टगी। इसलिए इन ग्रंथों को हमें बड़ी गंभीरता से लेना है। और तो इस तरह हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से जो है संसार में अगर हम प्रेम ढूंढना भी चाहें तो वो प्रेम दिखाई नहीं पड़ेगा आपको, प्रेम आपको मिलेगा नहीं संसार में। आप प्रयास कर सकते हैं, अगर प्रेम दिखाई भी पड़ता है तो केवल वो प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जगत का, वो एक केवल रिफ्लेक्शन है। प्रतिबिंब क्या होता है, जैसे प्रतिबिंब नामाभास कहते हैं, तो प्रतिबिंब नामाभास वास्तव में नामाभास नहीं होता, वो नाम अपराध होता है। तो ये भौतिक संसार वास्तव में आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब कह सकते हैं कि वास्तव में है नहीं, लेकिन ऐसा दिखाई पड़ता है कि प्रेम है। और प्रेम का क्या है, विकृत रूप है, जो काम है वो हमें मिलता है यहां पर। और इसलिए क्या एक दूसरे का हम शोषण करते हैं, मुझे इससे क्या मिल जाए, मैं इससे क्या ले लूं, मैं अपना कैसे स्वार्थ पूरा कर लूं, इसके द्वारा मैं अपनी इंद्रियों को कैसे तृप्त कर लूं। पूरा संसार स्वार्थ का जीवन बिता रहा है, पूरा संसार। और इसलिए कई बार बोलते हैं, अरे आप एक ग्रंथ की बात कर रहे हैं, भगवत गीता की बात कर रहे हैं, ये सब तो बूढ़े लोगों के लिए है, ये उन लोगों के लिए जो शरीर छोड़ने वाले हैं या जो शरीर छोड़ चुके हैं, उनके लिए शोक सभा होती है, भगवत गीता के आधार पर तब प्रवचन होता है। हमें क्या भगवत गीता सब पढ़ने के लिए कह रहे हैं, ये उम्र है भगवत गीता पढ़ने की, और वो भी कोरोना के जमाने में। हमें बहुत कुछ करना है संसार में, लेकिन याद रखिएगा ये भगवत गीता जो बोली गई, प्रभुपाद से पूछा था प्रश्न कि प्रभुपाद स्वामी जी बताइए, ये तो भगवत गीता बूढ़े लोगों के लिए है, आप सबको कह रहे हैं पढ़ने के लिए। प्रभुपाद ने कहा दिस इज अ डायलॉग अमंग द यूथ्स। ये जो डायलॉग है भगवत गीता का, दो युवाओं के बीच में हुआ है। बताइए कौन बूढ़ा व्यक्ति है इसमें। भगवत गीता का पिक्चर दिखाया प्रभुपाद ने, फ्रंट पेज, कृष्ण का पिक्चर दिखाया, अर्जुन का पिक्चर दिखाया। बोलते हैं कि कृष्ण की उम्र कितनी है, 125 साल के हो गए हैं, और अर्जुन भी लगभग उन्हीं की उम्र में समझ लीजिए, और दोनों बूढ़े लग रहे हैं आपको, दोनों के दोनों जवान हैं। ये डायलॉग भगवत गीता तो दो युवाओं के बीच में है। अगर आप युवक नहीं भी हैं, अगर श्रीमद् भगवत गीता पढ़ लेंगे तो युवक बन जाओगे। इसलिए जब तक हम कृष्ण भावना भावित रहेंगे तब तक हम युवक रहेंगे, और जैसे हम कृष्ण भावना, हमारे कृष्ण भावना में कमी आ जाएगी, हम उसी दिन बूढ़े होने लग जाएंगे। बुढ़ापा निश्चित है 101%। जैसे ही हम कृष्ण भावना भावित नहीं होते हैं या कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहते हैं, वहीं से हमारी वृद्धावस्था शुरू होती है। इसलिए आपको यूथ बनना है या भूत बनना है, यह फैसला आपके हाथ में है। तो कृष्ण भावना भावित रहेंगे तो यूथ बने रहेंगे, और कृष्ण भावना भावित नहीं बनना चाहेंगे तो हम सब भूत बन जाएंगे, है कि नहीं। तो इसलिए आइए हम सब मिलकर भक्तों को ये फैसला करना है, संकल्प लेना है कि इस महीने दिसंबर के महीने में श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को हमें सब जगह पहुंचाना है। सब जगह जहां जहां पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सब जगह पहुंचा दो। हमने कहा हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारे देश में आबादी की कमी नहीं है, हर जगह लोग बैठे हैं, हर जगह लोग खड़े हुए हैं। हमने कहा संकल्प लीजिए कि रोज हम कम से कम 50 लोगों से मिलेंगे, जिनसे हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों के बारे में चर्चा करें। कम से कम 50 लोगों का कोटा ले लीजिए। यहां जितने भी लोग बैठ रहे हैं, यहां जितने भी लोग बैठे हैं, आप सब
ये फैसला करिए, ये संकल्प लीजिए कि मैं कम से कम रोज 50 लोगों को मिलूंगा और उनसे भगवत गीता के बारे में बात करूंगा। बस यही प्लेज ले लीजिए आप, फिर देखिए चमत्कार। लेकिन मिले तो सही नहीं? इसलिए ये जो है श्रील प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा आंदोलन छेड़ा है कि हम लोग, देखिए वास्तव में क्या है, याद रखिएगा, हम लोग मिशनरी वर्कर्स हैं। मिशनरी वर्कर्स का मतलब होता है कि हमें अपने जीवन काल में कुछ करके देना है चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के लिए। चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के लिए कुछ करके जाना है हमें। जैसे हमारे ईसाई भाई हैं, वो हमेशा मिशनरीज मूड में रहते हैं। चाइना में ओलंपिक्स के दौरान उन्होंने 1.5 करोड़ से अधिक बाइबल बांटे, जानते हैं आप? कैन यू बिलीव, विश्वास करेंगे आपने? और सारा का सारा जो था स्पॉन्सर्ड था। 1.5 करोड़ बाइबल बांट दिए उन्होंने चाइना में ओलंपिक्स के दौरान। लास्ट जो ओलंपिक्स हुआ था चाइना में। है हमारे अंदर ये मिशनरी स्पिरिट? नहीं है। हम इकट्ठे नहीं हो पाते, पहली बात तो ये है, एकजुट नहीं हो पाते हैं। तो मिशनरी स्पिरिट, प्रभुपाद जी का क्या मिशनरी स्पिरिट था देखिए। 11 वर्षों में प्रभुपाद जानते थे कि मैं कब तक रहने वाला हूं। 11 वर्षों में प्रभुपाद ने फैसला कर लिया कि 11 वर्षों में पूरे संसार भर में मुझे प्रचार करना है। उसके लिए क्या क्या मुझे करना होगा, प्रभुपाद का क्या प्लानिंग था देखिए, क्या मिशनरी स्पिरिट था उनका, और उसके लिए कितना कष्ट उठाया श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे लिए। तो इसलिए कभी भी हमें सोचना चाहिए कि वृद्धावस्था में बूढ़े लोगों के लिए है, ये सब बेकार की बातें हैं। जब दांत नहीं रहेंगे और जब आंतें खराब हो जाएंगी, जब घुटने खराब हो जाएंगे, जब आप ठीक से बैठ नहीं पाओगे, जब ठीक से देख नहीं पाओगे, ठीक से चल नहीं पाओगे, रात को ठीक से जब सो नहीं पाओगे, कुछ आपको पचेगा नहीं, कुछ आपको दिखेगा नहीं, कुछ आएगा नहीं, कुछ जाएगा नहीं, तब आप ग्रंथ बांटेगा, तब आप जाइए गिरिराज जी की परिक्रमा करने। कर लेंगे गिरिराज जी की परिक्रमा? तब नहीं कर पाएंगे। परिक्रमा गिरिराज जी का यहीं की परिक्रमा नहीं कर पाओगे आप। यही राधा पार्षदी का दर्शन नहीं हो पाएगा, धुंधला धुंधला सा नजर आएगा, कुछ दिखाई नहीं दे रहे मुझे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं भागवत के 6 स्कंद में परीक्षित महाराज को, वो यही कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, जब तक आपके पास शारीरिक क्षमता है, जैसे युवा पीढ़ियों में है, अगर है तो हमें क्या करना चाहिए? अच्छे से भक्ति कर लेना चाहिए। वृद्धावस्था में बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं।